क्योंकि मापक के बारे में जानेंगे तभी हम प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें सीखेंगे। एक्चुअली में मापक होता क्या है? मापक की परिभाषा है मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी। बीच की दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों या बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी के अनुपात को मापक या मापनी कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि मानचित्र क्या होता है, धरातल क्या होता है। मानचित्र जैसे अपना नक्शा, एक बड़ी चीज़ को छोटी जगह पर दर्शाना मानचित्र होता है। मानचित्र पर जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारा ये देश भारत का ये, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ राजस्थान है, तो ये तो हो गया मानचित्र पर दो स्थानों की बीच की दूरी, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा राजस्थान। इसको बोलते हैं मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी। अब आती बात धरातल पर। धरातल होता है ऐसे, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ राजस्थान, ये धरातल पर दूरी। मानचित्र और धरातल, हम भी मापक के बारे में यही कह रहे हैं। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा उन्हीं दो स्थान या दो बिंदु जिनके बीच की दूरी धरातल पर के अनुपात को ही मापक कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है इसकी, ये आपके समझ में आ जाएगी तो आप मापक के बारे में भी समझ जाओगे। अब मापक कैसे निकालते हैं? मापक ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। 3 विधियों से मापक ज्ञात किया जाता है। देखिए, नंबर 1 कथनात्मक, नंबर 2 निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न, और नंबर 3 आलेखी विधि। कथनात्मक, इसको साधारण कथनात्मक बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट, जो कथन आप बोल रहे हैं अपने मुंह से। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये आपका कथन है। तो इसी से कथनात्मक की पहचान हो जाती है। जो आपने बोल दिया वही कथन आपका है। निरूपक भिन्न में क्या होता है? उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में RF। RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसे प्रदर्शक भिन्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम मानचित्र पर कोई स्थान है एक, उसको हम मान लेते हैं अंश। दूसरा स्थान है धरातल, उसको मान लेते हैं हम हर। तो 1 अनुपात जैसे हो गया 100, मतलब मानचित्र पर 1 इकाई की दूरी बटे धरातल पर उन इकाइयों की दूरी के अनुपात ही निरूपक भिन्न मानते हैं। आलेख की विधि में हम निरूपक भिन्न के द्वारा जो लंबाई ज्ञात की जाती है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक और गौण भागों में बांट देते हैं, जिससे हम आलेख की विधि ज्ञात कर सकते हैं। अब आलेख की विधि क्या प्रकार की होती है? नंबर 1 सरल मापनी, नंबर 2 तुलनात्मक मापनी, नंबर 3 विकर्ण मापनी, नंबर 4 विशिष्ट मापनी,
अध्ययन की दृष्टि से ये 3 मापनी का महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रैक्टिकल में जो पूछते हैं, हम सरल मापनी या तुलनात्मक या विकर्ण मापनी के ही सवाल पूछते हैं। इन तीनों के बारे में हमें आना चाहिए। तो ये तो हो गया मापक के प्रकार, तो मापक ज्ञात करने की विधियाँ। किन विधियों से मापक ज्ञात करते हैं? 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। कथनात्मक, निरूपक, आलेखी। आलेखी के 4 प्रकार हैं: सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और विशिष्ट मापनी। अब ये होने के बाद हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें आनी चाहिए, एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ आनी चाहिए। देखो, सबसे छोटी चीज़ होती है मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। ये चीज़ हमें आनी चाहिए। वो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये नापने की वो हैं, इसमें हम पता चल जाएगा हमें कि हम कितने सेंटीमीटर में कितना क्या होता है। ये स्केल की मापनी है, इसके द्वारा हम स्केल की मापनियों को देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केल क्या होता है। देखो, स्केल ये अपने देसी भाषा में बोलते हैं फुटा। इसमें ये बड़ा वाला है, इसमें एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है। तो इस बड़े स्केल में 30 सेंटीमीटर है, एक साइड सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे 0, तो आपको सेंटीमीटर छोटी इकाई है मिलीमीटर। मिलीमीटर कितने होंगे? 10, 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 9 10। ये 1 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर हो गया यहाँ, या 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 0 से 1 सेंटीमीटर बीच में जो लाइनें हैं वो मिलीमीटर कहलाती हैं। तो आप ध्यान रखें चीज़ का। वो आपको पूछ लेगी 7.4 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर है। आपको ध्यान रखना बीच में कि 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 1 सिर्फ ये 30 तक है, 30 सेंटीमीटर है। इसको बैक साइड वापस लाएंगे इधर, तो यहाँ होता है इंच। ये 1 इंच की है, तो ये 12 इंच है यहाँ से यहाँ तक, बड़ा स्केल इसलिए। छोटे स्केल में 6 इंच होती है। अब 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये आप ध्यान रखना। ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए स्केल के बारे में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इन कुछ चीज़ों को समझाता हूँ कि कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। तो पहला हमारा है सरल मापक। आलेख की विधि में पहला है सरल मापक। इसके और नाम भी हैं, समय मापक भी बोलते हैं इसको। इसलिए आप घबराने की बात नहीं है, आपको नाम में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सरल भी बोलते हैं इसको, सिंपल, और टाइम स्केल भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई आरेख दिया हुआ है, आरेख मतलब निरूपक बिंदु, जैसे एग्जाम्पल अपना है फर्स्ट 1:63,360 मापनी पर एक सरल मापक बनाइए।
बनाना कैसा है, अब इसको हम पहले लिखेंगे। अब देखो 1:63,360, इसका मतलब है एक तो है आपका अंश और ये है आपका हार, मतलब अंश हमेशा एक ही होगा, क्योंकि ये है मानचित्र की दूरी और ये है धरातल की दूरी। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का, हमेशा अंश हमेशा एक रहता है और हर चेंज होता रहता है। तो ये एक इसलिए है क्योंकि ये मानचित्र की दूरी है, मतलब जो 1 सेंटीमीटर का है, एक जो भी है इंच है, ये आपको मानचित्र की दूरी प्रदर्शित कर रही है, जबकि ये वाली दूरी है आपकी धरातल की दूरी को प्रदर्शित कर रही है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो, चूंकि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर धरातल पर 63,360 इंच। अब इसको हम 1 मील भी लिख सकते हैं, क्योंकि 63,360 इंच बराबर 1 मील होता है, इसलिए ये सारणी हमें आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसलिए 6 इंच की दूरी मानचित्र पर बराबर धरातल पर 1 × 6 कर सकते हैं हम, या 6 करके इसे कर सकते हैं, और सीधे हमने 1 इंच लिख दिया, इसलिए 1 × 6 बराबर 6 मील। अब हमें 6 इंच की दूरी पर 6 मील को दिखाना है। तो मैंने आपको स्केल में बताया था अभी कि ये स्केल है, इसमें एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है, तो 6 इंच यहाँ तक है। देखो मैं आपके सामने इसको काट देता हूँ, 0 से नापेंगे, ये 0 रहा और ये 6 रहा, ये 6 इंच की दूरी हो गई। अब हम 6 इंच को 6 मील में दिखाना है, तो हम इसके 1-1 इंच में एक डॉट लगा दें। 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए आपके सामने स्केल से काट दिया गया है। अब जो फर्स्ट ये होता है, इसको हम 0 मानते हैं। ये 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हमारा 5 मील। दिखाना 6 है, तो 0 से आगे एक इधर भी है अपने, तो 6 हो गया पूरा। इसको हमेशा 0 मत मानना, आप यहाँ से स्टार्ट करना, 0 आपको इधर एक छोड़ना है। आपको सरल मापनी में दिखाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 मील में कितने फरलाग होते हैं, तो हम इनको सीधे सीधे ही मील को फरलाग बदल सकते हैं, और सरल मापनी में नहीं बदलते हैं, तो हम सीधे इसको आधा करके 4 और ये 8 फरलाग, और ऐसे भी नहीं करते हैं तो सीधे आप इसको आधा नहीं करें, सीधे 0 और यहाँ पे लिखते हैं 1 मील, इधर भी मील इधर भी मील। और आप चाहे तो इसको 1 इंच के वाले भाग को आप 8 पोर्शन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फरलाग, क्योंकि 1 मील में 8 फरलाग होते हैं, इसलिए हम इसको प्राथमिक और गौण भागों में बांटना है। क्योंकि हम आलेख विधि में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आलेख विधि में हम क्या करते हैं, जो RF के द्वारा मापी गई लंबाई है उसको हम प्राथमिक और गौण भागों में बांट